हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनस्ट्रीट में कि कैसे हम अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्म कर सकते हैं और क्या है इम्पोर्टेंस इन सभी एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ की। और अगर आपको नहीं पता कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है तब भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज आज हम डिटेल में बताएंगे आपको कि अगर मार्केट क्रैश होने वाली है, हो रखी है, या अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो पहले ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए आपके लिए तो आपका जो नोटिफिकेशन का आइकन है वो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन दे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम और आपको बताते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजीज होती क्या है। एग्जिट स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपका प्रॉफिट और लॉस या जो भी है वो बुक करने में, यानी कि कैसे आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना है। आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, कोई शेयर बाय या सेल कर चुके हैं, तो क्या टाइम होना चाहिए जब आप उस शेयर को अपने पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से एग्जिट कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को एज करेंसीज के बजाय ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। हम और आप और काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इसे एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेते हैं। कई लोग डेली ट्रेडिंग भी करते हैं, कई लोग आर्ली ट्रेडिंग करते हैं, और अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग पीरियड्स के लिए लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी हर पीरियड में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है मार्केट जो है वो अगर एक बार ऊपर गई है तो डेफिनेटली डाउन कभी ना कभी तो आएगी ही। करेक्शन ज़रूर करेगी मार्केट, ताकि उस करेक्शन से जो है प्राइसेस थोड़े और स्टेबल हो सके, मार्केट को थोड़ा और मजबूती मिल सके, ताकि वो और ज़ोरों शोरों के साथ ऊपर दोबारा जाए। अभी हाल ही में हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में मार्केट कितनी ज़्यादा टॉप पे पहुँच गई थी। बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स सब एकदम स्काई रॉकेट कर रहे थे और सब अपनी हाइट्स को छू रहे थे। और आने वाले टाइम में किससे पता था कि वही जो चीज़ें स्काई रॉकेट कर रही थी, वही क्रिप्टो करेंसीज एकदम से ही डाउनफॉल ट्रेंड भी दिखा देंगी और उनकी वैल्यू 50% से भी कम पहुंच जाएगी। तो इस सब में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ होगा, काफ़ी लोगों ने अपने प्रॉफिट्स टाइम पे बुक नहीं किए होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको भी बता दिया कि एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्यों इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सब लोगों के लिए, ताकि वो टाइमली प्रॉफिट्स बुक कर सके, ताकि वो उनके लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो सके, ताकि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो और बेटर हो सके। और उससे भी पहले हम आपको एग्जिट स्ट्रैटेजीज बताने से पहले बताना चाहते हैं कि 4 अलग अलग तरह के ट्रेडिंग पीरियड्स होते हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिट स्ट्रैटेजी से पहले हमें ये ट्रेडिंग पीरियड समझने होंगे, बिकॉज सभी पीरियड्स की एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डे ट्रेडिंग, यानी कि अगर विद इन अ डे आप ट्रेड करते हैं उसे डे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें मिनट्स से लेके आर्ली ट्रेडिंग भी होती है। तो इसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, यानी कि अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि मिनट्स टू आवर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका जो प्लान है वो पहले ही आपके पास होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी XYZ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका रोड मैप आपके पास पहले होना चाहिए कि कितने % प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं या कितने % लॉस आप बियर करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज और जितनी भी और एसेट्स हैं क्रिप्टो मार्केट में उन सबके प्राइसेस तो वॉलेटाइल होते हैं, तो हम सबको पता है। तो आपको अपना परसेंटेज ऑफ लॉस एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पहले ही डिसाइड करके रखना है। एक एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल ABC क्रिप्टो करेंसी है, आपने उसको 100 रुपीज़ पे एक एसेट उसका एक क्लास खरीद लिया, और उसके बाद आपको ये खरीदने से पहले ही तय करना है कि अगर अगले 2 घंटे के अंदर जितनी भी टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर उस 2 आवर्स में ये 10% से इंक्रीज हो गया, देन आई विल एग्जिट। नो मैटर आगे चाहे वो 20% जाए, 100% जाए, चाहे वो डाउन जाए, वो आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग 10% तक का है आपके ट्रेड लगाने से पहले, तो तब एग्जिट कर लीजिए अगर वो पॉइंट आ जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप अपना लॉस मार्जिन भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वही 100 रुपीज़ का एसेट क्लास खरीद लिया और अगर आप सोचते हैं कि ठीक है इस पर 20% लॉस मैं बियर कर सकता हूं, और अगर अगले 2 घंटे के अंदर अंदर वो 20% प्राइस ट्रिगर हो जाता है, तो उस ट्रेड से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब वो और डाउन जाएगा। और सेम
अगर आप ग्रीडी हो गए और आपने वो 2 घंटे के बाद नहीं बेचा और आपको लगता है कि वो और ऊपर जाएगा, तब भी आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिलने के बावजूद आप ग्रीडीनेस को आपने नहीं छोड़ा और उसकी वजह से आपके ट्रेड्स जो हैं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं जो आपको नहीं पता होगा। सो सबसे पहला तो यही था कि डे ट्रेडिंग में आपको अपना रोड मैप पहले से ही बनाना है। उसके बाद होती है स्विंग ट्रेडिंग, वो उसमें आप आर्ली टू डेली जो है वो वेरी करती है, यानी कि आप आर्ली ट्रेडिंग और आवर्स टू डेज के बीच बीच की जो ट्रेडिंग होती है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल रोड मैप तो डेफिनेटली रेडी होना चाहिए, जैसे हमने आपको पिछले पॉइंट में बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपको मार्केट की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए कि अगर आप आवर्स टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे कर रहे हैं या आप चार्ट्स या टेक एनालिसिस के बेसिस पे कर रहे हैं ये ट्रेडिंग। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के बारे में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आने वाली है इस पर्टिकुलर डे को और इसके बाद इसका प्राइस हो सकता है बढ़ेगा, ये हमारी प्रेडिक्शन रहती है और इसलिए हम उस एसेट क्लास को परचेज कर लेते हैं। और मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपने वो एसेट क्लास खरीद ली, वो दिन भी आ गया लेकिन उसका प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ और आपने इसी पर्टिकुलर फंडामेंटल के बेसिस पे जो है इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसका प्राइस चेंज ना होने के बावजूद आप सेल नहीं करते उस शेयर को, क्योंकि आपको लगता है कि चलो नहीं 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी ये थी कि उस न्यूज़ के 2 दिन के अंदर अंदर आप एग्जिट कर लेंगे, तो आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज पे कायम रहना है ताकि आप जो है अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है जिसे कहा गया है पोजीशन ट्रेडिंग, यानी कि ये डेज से लेके वीक्स तक चलती है। इसमें भी हमें फंडामेंटल्स और टेक एनालिसिस आना चाहिए, यानी कि आपको चार्ट ट्रेडिंग तो डेफिनेटली आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं किसी ट्रेड में दिनों से लेके हफ्तों तक, और इसमें भी फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास की कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आने वाली है, उसके बेसिस पे आप अपने जो है ट्रेड्स लगा सकते हैं। सबसे पहले उस न्यूज़ के आने के कितने दिनों के बाद आपको वो सेल करना है एसेट, तो वो उस पर भी आपको ये पहले ही रोड मैप में लिखना होगा। और उसके बाद अगर आप हफ्तों के लिए ट्रेडिंग लगा रहे हैं, उसमें आपको चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस को भी थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए फॉलो करना होगा कि क्या जो पिछले हफ्ते पैटर्न आया था वो इस हफ्ते भी आ सकता है, क्या जब पिछली बार ऐसी कोई न्यूज़ आई थी और तब वो जो चार्ट का पैटर्न था क्या वो इस न्यूज़ पे भी बन रहा है। और ये सब पैटर्न्स एनालाइज करने के बाद ही आपको अपने ट्रेडिंग में एग्जिट स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉर्म करनी है ताकि आप टाइमली एग्जिट ले पाएँ इन ट्रेड स्ट्रैटेजी से जो पोजीशन ट्रेडिंग में बनाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट आती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट टाइमिंग्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग होता है वो हफ्तों से लेकर महीनों तक चलता रहता है और कई बार तो लोग इन्वेस्ट करते हैं सालों के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हमेशा फंडामेंटल्स पे जाना है। आपको कभी भी वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि उन कॉइन्स उन टोकन्स पे इन्वेस्ट नहीं करना जो बहुत हाईली वॉलेटाइल होते हैं। आपको हमेशा फंडामेंटल्स पे देखना है कि कैसे उस प्रोजेक्ट के पीछे का क्या प्रोजेक्ट है, टीम क्या है, कैसे वो काम कर रही है, क्या उनका रोड मैप है उस प्रोजेक्ट का, कैसे वो अपनी इनोवेशंस लेकर आ रही हैं अपने प्रोजेक्ट में। बिकॉज जिस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे वही इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टाइम में रिजल्ट्स ला के देगा। बाकी जो हाईली वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं जिसमें हमने आपको कहा है उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इसलिए है बिकॉज आपकी स्विंग पोजिशन और डे ट्रेडिंग में वो सब आप वॉलेटाइल एसेट्स में करते हुए अपनी पोजिशंस और अपने प्रॉफिट्स लॉसेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो 4 पीरियड्स जिसको आपको देखते हुए एनालाइज करते हुए आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज बनानी है। इसके बाद आपको मार्केट टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको अपने स्टॉप लिमिट फीचर का ध्यान रखना है, आपको चार्ट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, क्योंकि हम आराम से अच्छे से विस्तार में समझा चुके हैं कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उनको कैसे यूज़ करना चाहिए हमें मार्केट में। इसके साथ साथ अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ को आप विद इन अ ट्रेड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वो आपको लगता है कि आपने स्किल बेस पे किया है तो आप इसमें नए ट्रेड आने से पहले अपने एग्जिट अप्रोचेस को थोड़ा ऑल्टर ज़रूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने एग्जिट ट्रेड स्ट्रैटेजीज आप जब भी बनाएंगे तो आपको अपने स्टॉप लिमिट का ज़रूर ध्यान रखना है, अपने लिमिट ऑर्डर्स का, स्टॉप लॉस का, इन सब चीज़ों का, ताकि आपके लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो सके और आपको जितना प्रॉफिट है आप वो बुक कर सके और आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बना रहे और आपकी ट्रेडिंग भी आगे चलती रहे इस मार्केट में। तो दोस्तों आज की वीडियो
वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बेनिफिशियल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ हमने आपको कुछ बेटर बताया है आज, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इनके प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, कैसे आप मार्केट चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमारे फाउंडर बंधुल बंसल ने अपने 5 साल के क्रिप्टो करेंसी एक्सपीरियंसेस को 2 कोर्सेज में अपलोड किया है हमारी वेबसाइट पे। इनका नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। तो अगर आप भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं इनसे रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो इन दोनों कोर्सेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।